कर्ज लेकर तुमको पढ़ाते हैं, लेकिन आज तक तुमको समझ में नहीं आया मुझे पढ़ाई क्यों करना है। बार बार भटक जाते हो, कभी इंस्टा पे चले जाते हो, कभी कहीं चले जाते हो। तुमको लगता है कि इंस्टा तुमको बनाएगा। क्यों भाई आ गए? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना? पढ़ाई में तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा है? इसके पीछे तो 8 कारण है। ये 8 कारण मैं बताऊंगा, तुम सुनोगे, क्योंकि तुमको अपनी कमी कभी दिखाई नहीं देगा। तुमको अपनी कमी का पता कभी नहीं चलेगा जब तक तुमको कोई बताने वाला ना हो। हनुमान को अपनी शक्ति का अंदाजा तभी लगा जब जामवंत ने उसे बताया कि तुम पहाड़ उठा के ला सकते हो। अर्जुन को उसकी शक्ति का अंदाजा तब लगा जब कृष्ण ने उसको बताया। तो आप अपनी कमी खुद नहीं निकाल सकते हो, बताने वाला कोई चाहिए। बताऊंगा मैं, सुनोगे तुम और उसको ठीक भी करोगे। ये 8 कारण ऐसा है जिसके कारण तुम पढ़ाई नहीं कर पाते हो। इसमें क्या जो पहला कारण है वो घर में पढ़ाई का माहौल ही ना होना। घर में पढ़ाई का माहौल ही नहीं है। जहाँ देखो फोन है, कपड़ा है, ये है, वो है। जब पढ़ने बैठो तब घर के लोग बुलाते हैं कि चलो बेटा ये काम कर दो, जाओ थोड़ा दुकान से ये सामान ला दो। ये सब कारण ही तो है। तुमको अपना माइंड एक जगह पे फोकस नहीं कर पाता है। एक बार में तुम एक ही काम करो। एक बार में जब तुम 2 काम करोगे तो कैसे होगा? तुम खुद देखो, मोबाइल में अगर 2 सॉफ्टवेयर 2 चीज एक ही साथ खोल दोगे तो वो ज्यादा देर तक काम करेगा? नहीं करेगा, मोबाइल हैंग कर जाएगा। ठीक वैसा ही तुम्हारा माइंड है। पढ़ाई घर में पढ़ाई का माहौल ही नहीं है। जब पढ़ने बैठो तब कोई डिस्टर्ब कर देता है। हमको क्या लगता है कि मैं ही खराब हूँ, हमसे ही पढ़ाई नहीं हो रहा है। अरे भाई तुम खराब नहीं हो, तुम अपने जगह पे सही हो। बस पहला कारण ये था कि तुम्हारे घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है, उसको तुम सुधार लो। अपना टाइम अपना पढ़ाई का टाइम या फिर किसी भी टाइम को ऐसे टाइम में रखो जब कोई तुमको डिस्टर्ब ना करते हो। रात को तो कोई दुकान नहीं भेजेगा, रात को तो कोई खेत में जाने के लिए नहीं बोलेगा, रात में तो कोई कहीं तुम्हें नहीं भेजेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? देखो तुम इस वीडियो को देखने आए हो, इसका मतलब ये है कि तुम भी मिडिल क्लास से हो। तुम्हारे पास पढ़ाई करने के अलावा कोई रास्ता है नहीं। ना तुम्हारे पापा जी कोई बड़े बिजनेसमैन है कि तुम पढ़ाई नौकरी करो तो उस बिजनेस को संभाल लोगे, है तो नहीं। वो दूसरा कारण है पैसों की कमी होना। तुम्हारे पास देखो यार, तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है, तुम्हारे माता पिता के पास उतना पैसा नहीं है। बहुत मजबूरी में, बहुत अपना पेट काट के वो तुमको पढ़ाते हैं। तो तुम इन कारणों को सुधारो और पढ़ाई पर ध्यान दो। कि नहीं पढ़ोगे ना, 10 साल बाद तुमको समझ में आएगा कि ये पढ़ाई कितना जरूरी है। जब तुम नौकरी के लिए भटकोगे, जब तुमको कोई काम नहीं देगा, जब तुम्हारे समाज में बेइज्जत होगा, तब तुमको लगेगा कि पढ़ाई कितना ज़्यादा जरूरी है। जब तुम्हारे माता पिता को कोई उंगली उठा देगा कि आपका लड़का तो पढ़वे नहीं किया, आपका लड़का से तो कुछ होता ही नहीं है, तब तुमको उस दिन समझ में आएगा कि मैंने अपने समय का सही उपयोग क्यों नहीं किया। तीसरा कारण है पढ़ाई में रुचि ना होना। तुम्हारा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, तुम्हारा पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सिंपल बात है, तुम्हारे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम इंटरेस्ट जगाओ। इंटरेस्ट कैसे आएगा? मौज मस्ती के साथ पढ़ाई करो, तुम हंसते खेलते हुए पढ़ाई करो। पढ़ाई को तुम इस नज़रिए से देखो कि ये भाई ये दवाई है जिसको मुझे खाना है, जिसको मुझे लेना है, जिससे मैं ठीक हो पाऊंगा, मेरा समय सही हो पाएगा, मेरा एक दौर आएगा, एक साम्राज्य खड़ा करूंगा। ऐसा समझो। इस नज़रिए से पढ़ाई को देखो कि तुम वो पढ़ाई है वो पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जिसको ले लेने से तुम अपना एक साम्राज्य खड़ा करोगे। पढ़ाई को इस नज़रिए से कभी नहीं देखना चाहिए कि मुझे पढ़ाई करना है, बहुत तकलीफ होता है पढ़ाई करने में, देखना ही नहीं चाहिए इस नज़रिए से। तो पढ़ाई को अच्छे वे में लो। चौथा कारण पता है तुम्हारा क्या है? तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कोई लक्ष्य ही नहीं है। तुमको आज तक ये पता नहीं कि तुम पढ़ क्यों रहे हो। अभी शायद तुम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, लेकिन तुमको सच कहें तो बोर्ड एग्जाम में नंबर के लिए पढ़ रहे होगे। तुमको ये भी पता नहीं होगा कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, आखिर इस पढ़ाई से मेरा क्या बदलने वाला है। यही है ना बात? यही है तुम लोगों का। तुम्हारे पिताजी कितने छोटे परिवार से आते हैं, कैसे कैसे कहाँ से पैसा लाके कितने कर्ज लेके तुमको पढ़ाते हैं, लेकिन आज तक तुमको समझ में नहीं आया मुझे पढ़ाई क्यों करना है। बार बार भटक जाते हो, कभी इंस्टा पे चले जाते हो, कभी कहीं चले जाते हो। तुमको लगता है कि इंस्टा तुमको बनाएगा। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम जो सोशल मीडिया उसका यूज ही मत करो, अच्छे काम के लिए करो। अच्छी पॉडकास्ट सुनो जिससे तुम्हारा नॉलेज बढ़े, अच्छी स्किल सीखो, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ उससे नया सीखने का प्रयास करो जिससे तुम आगे बढ़ो। ये नहीं कि तुम्हारा टाइम बर्बाद हो। तो अपने जीवन में एक लक्ष्य पता कर लो कि तुम किस काम के लिए बने हो। तुमको जैसे पता चल रहा है कि मैं इस काम के लिए बना हूँ, पूरी जी जान लगा दो उस काम में, पूरी जी जान। तब देखो रिजल्ट कैसे आता है, तब तुमको समझ में आएगा कि पढ़ाई का महत्व कितना है। पता है पढ़ाई में इतनी ताकत होता है, सरकारी नौकरी में इतनी ताकत होता है, अगर कहीं पे साइन लगेगा ना सरकारी अधिकारी का, तो तुमको सरकारी अधिकारी का ही लेना होगा, किसी और से तुम नहीं करा सकते। तो पढ़ाई को गलत मत समझो। तुमको जो भी करना है लाइफ में, बिजनेस करना हो, कुछ भी करना हो, पढ़ना तो पड़ेगा। बिजनेस करना हो तो बिजनेस के बारे में पढ़ना होगा, पढ़ाई नौकरी करना हो तो पढ़ाई के बारे में पढ़ना होगा। सब कुछ में तो पढ़ना ही होगा, सब कुछ में मेहनत करना होगा, सब कुछ में धैर्य रखना होगा। फिर भाग क्यों रहे हो? तुम्हारा मन भाग क्यों रहा है? पूछो इसे। अपना एक लक्ष्य डिसाइड कर लो, आज अब भी करो, वीडियो को पॉज करो और अब भी करो तुम किस लिए बने हो। तब जाके तो शायद पढ़ाई में मन दोबारा लगे। जो 5वां आदत है ना तुम्हारी, इसमें हर कोई फंसा हुआ है। 95% दुनिया इसी में फंसी हुई है, वो है बुरी आदतों का लग जाना। अब बुरी आदत कुछ भी हो सकता है, एडल्ट वीडियो ये भी हो सकता है, इंस्टाग्राम ये भी बुरी आदत है, ज़्यादा सोना ये भी बुरी आदत है। मतलब वो सभी बुरी आदत है जो तुमको पढ़ाई से भटकाता हो।
जो तुम्हारे पढ़ाई के लिए खतरनाक साबित होगा, जो तुम्हारी एग्जाम के लिए खतरनाक होगा, वो सभी बुरी आदत है। उसको जितना जल्दी छोड़ दोगे उतना जल्दी आगे बढ़ोगे, समझ रहे हो ना। तो अपना जितना बुरी आदतों को तुम पाल रखे हो, बना रखे हो, उसको अपनी नजरों से हटाओ। देखो तुम उसको डिलीट नहीं कर सकते हो, फोन थोड़ी है, लाइव फोन थोड़ी है कि तुम डिलीट ऑल करके डिलीट कर दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। तुम उसको साइड कर सकते हो। जैसे 3 घंटा तुम फोन चलाते हो तो 3 घंटा में तुम 2 घंटा पढ़ाई करो, 1 ही घंटा फोन चलाओ। अपने आप को अपने काम में उलझा कर रखो कि बाहरी जो तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन है तुमको भटकाए नहीं, तब पढ़ाई होगा तुमसे। समझो ये समय बार बार नहीं आएगा। ये जो बीत रहा है ना, वो केवल समय नहीं बीत रहा है, तुम्हारी जिंदगी का एक एक हिस्सा बीत रहा है। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा एज बढ़ रहा है, तुम्हारे मम्मी पापा का दिन घट रहा है। हमेशा तो तुम्हारे वो साथ नहीं रहेंगे, या फिर मेरे ही मम्मी पापा हमेशा मेरे साथ नहीं रहेंगे। तो कम से कम उनकी आंखों में वो खुशी दे के जाओ तो तुम उनकी आंखों में देना चाहते हो, दे दो और छोड़ दो बुरी आदत। ये जो 6वां कारण है ना, इसमें भी तुम फंसे हुए हो, हम भी फंसे हुए थे, तुम भी फंसे हुए हो, और कोई फंसता है, ऐसा बात नहीं है। लड़की के पीछा पड़ना, तुमको लगता है कि लड़की उम्र भर तुम्हारा साथ निभाएंगे, तुम भी पुराने जमाने में जी रहे हो। तुमको क्या लगता है कि राधा और कृष्ण जैसे प्यार करने वाले मिलेंगे? अभी ना ही लड़का ही ना ही लोयल मिलता है और ना ही लड़की ही मिलती है। कुछ % मिलते हैं, ज्यादातर केस में तो लड़की लोयल नहीं मिलती है। तुम लड़का हो तो तुमको समझ जाना चाहिए इस बात को। ये लड़कियां तुम्हारे हमेशा साथ नहीं आएंगी। तुम्हारे घर पे खाना, तुम जब बेरोजगार हो जाओगे तो खाना बना के खिलाने नहीं आएंगे, तुम्हारे मम्मी पापा की सेवा करने नहीं आएंगे। तुम टाइम पास में लेके चलते हो इसे, तब ठीक है। और तुम इसे रियल प्यार समझते हो तो अपने आप के दाल पे एक जोरदार थप्पड़ मारो, सुधर जाओ। तुमको लगता है ये लड़की हमेशा साथ देगी? भाई लड़की हो या लड़का, करता हमेशा लड़का का ही है। इस बात को ध्यान में बैठा लो। और जितना बोलती है ना आगे, अब आगे बढ़िए, मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूंगी, हमेशा साथ दूंगी। निकल जाओ, इस भूल से बाहर निकलो। तुमको लगता है साथ देंगी? ये तो ऐसा साथ देंगे कि तुमको एक मुर्दा बना के छोड़ देंगे, एक लाश की तरह जिंदगी जियोगे तुम। साथ छोड़ो इनका, कुछ नहीं होता इन सबसे। वो तो लड़की है, उसका तो उसके लिए तो कोई तैयारी कर रहा है। तुम तो लड़का हो, तुम किसके लिए तैयारी कर रहे हो? अपने माँ बाप के लिए करो। जो खुशी देना है अपने माँ बाप को दो, अपने माँ बाप के साथ टाइम बिताओ। आजकल की लड़कियों में सच में कुछ नहीं रखना है। कुछ % की लड़की, देखो मैं सभी लड़कियों को नहीं बोल रहा हूँ, अगर ये लड़की वीडियो देख रही है तो अपने आप पे गलत कमेंट से मत करना, मैं सभी लड़कियों को नहीं बोल रहा हूँ। कुछ लड़कियाँ ऐसी है जिसके कारण पूरी लड़कियों का नाम डूबा हुआ है। कुछ लड़के भी हैं, लेकिन लड़के ज़्यादातर मामलों में नहीं होते। 7वां कारण है वो है लड़के या लड़कियों का शिकायत कि मेरा माइंड तेज नहीं है, मेरा माइंड कमजोर है, मेरा माइंड पावरफुल नहीं है। कैसे हुआ तेज? शुरू में तुम किस साथी समाज के साथ रह रहे हो, अब तुम एक सिगरेट वाले के साथ रहोगे, एक कोई सिगरेट पीता है, गलत लड़का है, उसके साथ रहोगे तो तुम सोचोगे कि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊँ। संगति का असर होता है, संगति। जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा तुम बन जाओगे। तो तुम गलत लड़के के साथ रहते हो, सही लड़कों के साथ क्यों नहीं रहते हो? रहो उसके साथ। वो कहते हैं ना कि सफल होना है तो सफल लोगों के भीड़ में खड़े हो जाओ, वो तुमको धक्का मार मार के सफल बना देंगे। तो मेरे साथ, इस वीडियो के साथ, इस YouTube चैनल के साथ हमेशा बने रहना, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मैं भी, तुम भी इस वीडियो को देख रहा है या देख रही है, साथ में कामयाब होंगे और दिखाएंगे इस दुनिया को कि हम भारत के लड़के हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखो तुम्हारा एज कम है, तुम बुरी आदत में फंस चुके हो, उसमें तुम्हारा गलती नहीं है। लेकिन समय पे कोई तुमको बता दे कि तुम्हारा वो बुरी आदत है और उसको छोड़ दिए तुम, तब शायद ठीक है। बुरी आदत में हर कोई फंसता है। हम भी इंसान है भाई, तुम भी इंसान हो, तुमसे भी गलती होता है, हमसे भी होता है। इन सब फालतू कामों का पीछा छोड़ो। सबसे जो 8 नंबर कारण है और ये अंतिम कारण, खुद को हमेशा कमजोर समझना। होता क्या है, क्लास में जब लड़के पढ़ते हैं, कोई उसमें से अच्छा नंबर ला देता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो तो तेज है, वो तो बहुत ज्यादा पढ़ता है, तुम क्यों नहीं पढ़ते? तुम भी पढ़ो ना, तुम भी तेज हो पढ़ो, तुम भी। तुमको कौन रोका है भाई? तुमको कौन रोका है? वो तेज है, मेहनत किया है, रोज सुबह उठता है, मेडिटेशन करता है, अपना माइंड आगे बढ़ाता है, तुम्हारे जैसे लड़कियों के पीछे नहीं जाता है, अपना समय बर्बाद नहीं करता है, डिस्ट्रैक्शन को साइड करता है, तब ना वो इतना तेज है। तो ऐसा मत समझो कि उस लड़के को तुम कभी हरा नहीं सकते हो। तुम उस लड़के को हराने के लिए मत पढ़ो, खुद को कामयाब बनाने के लिए पढ़ो। जब तुम एग्जाम में नंबर लाने की दृष्टि से पढ़ोगे तो तुम्हारा नंबर नहीं आएगा, लेकिन जब तुम नॉलेज की दृष्टि से पढ़ोगे, नॉलेज के हिसाब से पढ़ोगे तो नंबर तो अपने आप झक मार के आएगा। एक बार तुम नॉलेज के लिए पढ़ाई करो ना, एक बार तुम इस मकसद से पढ़ाई करो कि मुझे लाइफ में कामयाब होना है। ये नंबर तो आते जाते रहते हैं, इससे कोई नहीं है। तो इन अपने 8 कारणों का सुधार लो। इन 8 कारणों को तुम अगर सुधार लेते हो ना, सच बता रहा हूँ, अगले बार तुम खुद दूसरों को समझाओगे। ये खुद मैं एक्सपीरियंस भाई अनुभव करके बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। तो अपने आप को सुधारो और अपने माता पिता को एक नज़र देखो, वो दिन पे दिन बूढ़े हो रहे हैं, उनका सूरज जो है ना पश्चिम को ढल रहा है, हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा जब हमारे और तुम्हारे माता पिता हमारे साथ नहीं होंगे, तब अपनी ज़िंदगी कैसे जियो? तब क्या करोगे? उस समय लड़की के पीछे जाओगे, सोशल मीडिया चलाओगे, या फिर हमेशा ये बहाने देते रहोगे कि मुझे मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरा माइंड ही तेज है, ऐसा बहाना दो, क्या मिलेगा? देखो हमारे माता पिता हमेशा के लिए नहीं है इस दुनिया में, लोग के साथ हमेशा नहीं रहेंगे।
और वो तुम लोग को बोलते हैं तो तुम लोग को बहुत खराब लगता है, हमको भी बहुत खराब लगता है, लेकिन रियलिटी ये है कि हम लोग से ज़्यादा दुनिया उन्होंने देखा है, इसलिए बोलते हैं। उसको गलत वे में मत, गलत मत समझो लोगों को। माँ है पिता है, क्यों नहीं बोलेंगे तुमको, क्यों नहीं बोलेंगे? अभी मैं लिख के दे सकता हूँ, ये जो 8 कारण है उसमें तुम भी शामिल हो, इस 8 कारणों में तुम शामिल हो। ये 8 कारण तुमको इस वीडियो को देखने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। समय से पहले अगर तुमको कोई नहीं बताता है ना, तो लड़का गलत रास्ता भटक जाता है। तो गलत रास्ता भटक जाना गलत नहीं है, गलत रास्ता भटक जाना और सही समय पर उस रास्ते से लौट के वापस आ जाना, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि तुम लौटोगे, और इस वीडियो को अंत तक बने रहे हो तो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब भी कर देना, या फिर तुम्हारी मर्जी। और थोड़ा सा तुमको लगे कि इस वीडियो से मेरा हेल्प हुआ है तो करना, नहीं लगे कि नहीं हुआ तो मत करना, फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं।